देखिए मेरे पास एक चाइना सर्किट है जिसमें हमारा आउटपुट में शॉर्टेज प्रॉब्लम है। मतलब आउटपुट में शॉर्टेज की वजह से हमारा इसमें वोल्टेज जो है एक एक बार तो आता है, जैसे स्टैंड वाइज रिलीज होता है तो वैसे हमारा क्या होता है कि 110 वोल्ट वाला जो वोल्टेज है वो बैठ जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को आपके साथ मैं रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। और क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर ये दो पीएफ लगे हुए हैं, तो एक पीएफ इसमें से हमारा बंद हो चुका है जो कि ब्लास्ट हो चुका है। तो इसी पीएफ की शॉर्टेज की वजह से हमारा क्या है 110 वोल्ट का जो वोल्टेज बैठ जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए, और लोगों को भी शेयर करें जिससे कि उन लोगों को नॉलेज में भी ये बात आ सके। तो चलिए मैं अपने वैन को मोबाइल पकड़ा लेता हूँ, और इसमें जो हमने एसी केबल एसी इनपुट देने के लिए जहाँ पास पॉइंट होता है, जहाँ पास फ्यूज़ लगा हुआ रहता है, जो वहाँ पास कनेक्टर रहता है, उसी पर हमको एसी सप्लाई देना होता है। जो कि फ्यूज़ के जस्ट यहाँ पर हमारा एसी इनपुट के दो जैक पॉइंट मिल गई, यहाँ पर हमने वायर कनेक्ट कर दिया। और जहाँ पर ये हमारा यहाँ पर क्या होता है कि डिकोजिंग कॉइल के लिए यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हमारा पीटीसी लगा हुआ रहता है, उसके ब्लैक कलर के इसके पीटीसी के बाद हमारे यहाँ पर जो दो पॉइंट दिए थे, यहाँ पर हमारा जो डिकोजिंग कॉइल कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है। तो अभी हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ। तो फ्लैश लाइट को थोड़ा सा ऑन कर लेंगे। फ्लैश लाइट को ऑन करने के बाद यहाँ पर हमारा जो पीएफ है ब्लास्ट हो चुका है। तो इस जगह पे इसमें अभी निकालूंगा नहीं, सिंपली आपको दिखाऊंगा जो हमारा इसमें डेड प्रॉब्लम कैसे फंसा हुआ है। पीसीबी को कर देता हूँ उल्टा, एसटी को कर दूंगा साइड में। ठीक है, तो ये हम एसटी को थोड़ा सा कर देंगे साइड में। मल्टीमीटर को ले लूँगा। मल्टीमीटर को लेने के बाद इसको क्या करूँगा, मल्टीमीटर को यहाँ पर 200 रेंज डीसी पर सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस जगह पर हमने मल्टीमीटर को यहाँ पर 200 रेंज डीसी पर सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं इसका ब्लैक वाले प्रोब को इसके जो इसका ग्राउंड वाला कहीं पर भी जहाँ पर हमको ग्राउंड मिल जाएगा तो वहीं पर मैं इसको अटैच कर दूँगा। तो ग्राउंड को हम ट्यूनर के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो कि ट्यूनर हमारा होता है ग्राउंड वाला। ठीक है, तो इस जगह पर मैं इसको सीरीज लाइन से पावर दे दूँगा। एक बार में इसको अच्छे से कनेक्ट, हाँ यहाँ से हमारा, हाँ ये तार अलग है। तो इस जगह से हम इसको यहाँ सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई देने के बाद हमारे यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा एक बार देखते हैं यहाँ पर हमारा 110 वोल्ट होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर कितना वोल्टेज है कि हमारे यहाँ पर 1 मिनट मैं इसको बंद किए, और इसके बाद फिर से एक बार सप्लाई दूँगा। यहाँ पर मैं एकदम से वोल्टेज आएगा फिर वो घट जाएगा 1 मिनट से। तो ये 110 वोल्ट वाली लाइन देख लेंगे पहले। तो हाँ ये लाइन हमारी, चलिए मैं देख लेता हूँ क्लियर करके। हाँ ये जो हमारी एसटी सप्लाई की जो लाइन जा रही है यहाँ पर से हमारा ये कॉइल है, तो यहाँ पर हमारी सप्लाई बनेगी 110। 1 मिनट इसको हम बंद हो जाने देते हैं थोड़ा सा अच्छे से। अभी एक बार इसको हम फिर से सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देने के बाद हमारा यहाँ पर देखिए हमारा किसी प्रकार का पावर नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो इस जगह पर भी हमारा सभी वोल्टेज जो है बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा एसटी सप्लाई लाइन है उसको ओपन कर दूंगा। फिर इसके बाद देखूंगा कि क्या हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारी एक ड्रम कॉइल लगी हुई है, तो यहाँ पर हम रिसोल्ड करने के लिए वायर ले लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो हमारी यहाँ पर एक जो ये कहाँ पास मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर जो ये डंडी बनी हुई ये लाइन हमारी जाकर कहाँ जा रही है, ये लाइन हमारी यहाँ जा रही है एसटी सप्लाई को। तो एक साइड पर, किसी भी साइड पर, चाहे आउटपुट वाले पॉइंट पर चाहे इनपुट वाले पॉइंट पर। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट वाले पॉइंट पर हम इसको ओपन कर देंगे। रिसोल्डर वायर के माध्यम से मैं रिसोल्डर वायर पर आपको थोड़ा सा प्लेस्ट अप्लाई कर लेना होगा, जिसके बाद आपकी रिसोल्डिंग बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। और जिसको जैसा अच्छा लगता है रिसोल्डिंग करना उस प्रकार से कर सकता है। आप तार की मदद से भी रिसोल्डिंग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मैं तार की मदद से ही ज़्यादातर रिसोल्डिंग करता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं बनता और प्रिंट्स भी हमारा नहीं टूटता जाए। तो इसको हमने यहाँ से रिसोल्ड कर दिया। इसके बाद रिसोल्ड कर दिए हैं। अब देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ टच नहीं रहेगा तो क्या हमारा वोल्टेज जो है बन जाना चाहिए। तो अभी हम इस तार को साइड में कर देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर आपके सामने मल्टीमीटर रख देंगे। मल्टीमीटर रखने के बाद इसका रेड वाला प्रोब हमने पकड़ लिया। इसके बाद हम इसको यहाँ सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई में दे दिया हूँ शायद। और इसके बाद हमारा यहाँ पर तो यहाँ पर अभी भी हमारा वोल्टेज इसलिए नहीं बन पा रहा। चलिए मैं इस कॉइल को पूरी तरीके से ओपन कर देता हूँ। तो एक कॉइल का एक ही टांग ओनली लगा हुआ, तो एक टांग को भी मैं ओपन करके, ये जो इसमें एक बीच में एक कॉइल लगी हुई थी ड्रम कॉइल छोटी सी, तो इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अभी क्या हमारी एसटी सप्लाई बिल्कुल ही ओपन हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। अब इसके बाद मैं फिर से सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद हमारे यहाँ पर जो हमारा इसका इनपुट इसका वोल्टेज है जो हमारा इस साइड का हमारा इस साइड में वोल्टेज, एक बार में इसको अच्छे से ग्राउंड वाला साइड, हमारा ग्राउंड भी अटैच नहीं हो पा रहा था। तो इस जगह पर हम यहाँ पर ग्राउंड वाला पॉइंट और यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर हमारे 110 वोल्ट एकदम प्रॉपर आ चुका है। ठीक है, तो इस जगह पर मैं एक बार फिर से कॉइल लगा कर दिखाना चाहूँगा कि हमारा वोल्टेज कैसे बनता था। तो इस जगह पर मैं कॉइल को लगा देता हूँ, और उस समय वोल्टेज आपको मेजरमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है,
वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बट इसको मैं लगा के सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो इस जगह पर हमने ब्लैक कलर के वायर को यहाँ पर मल्टीमीटर के लीड को सोल्डरिंग कर दी। यहाँ पर मैंने ड्रम को जो इसका लाइन है इसलिए एसटी सप्लाई पर लाइन जोड़ दिया, क्योंकि आपकी सप्लाई में उस समय नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि हमारा शायद अर्थिंग वाला वायर अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस जगह पर हम मल्टीमीटर के लीड को लगा कर रखेंगे। इसके बाद मैं यहाँ से फर्स्ट ही सप्लाई दे देता हूँ। इसके बाद हम सप्लाई देंगे, जस्ट सप्लाई बनेगी और बंद हो जाएगी। देखिए हमारे यहाँ पर बहुत ही कम सप्लाई बन रही है। इसका मतलब आउटपुट में शॉर्टेज है, और आउटपुट में अगर शॉर्टेज होगा तो क्या होगा कि जब हम इसके एसटी सप्लाई 110 वोल्ट वाली लाइन को ओपन कर देंगे और इसके बाद अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारा जो हमारा ये देखिए हमने सप्लाई दे दिया। इसके बाद जो यहाँ से हमारा 110 वोल्ट बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 110 वोल्ट एकदम प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। और जैसे हम इसको आउटपुट वाले पॉइंट पर लगाते हैं तो ये देखिए हमारा एकदम वोल्टेज बैठ चुका है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा पीएफ एकदम शॉर्टेज हो चुका है। अगर हमारा कोई भी इसमें पार्ट अगर शॉर्टिंग हो जाएगा तो ऐसा प्रॉब्लम बनेगा। इस जगह से हम इसका अर्थिंग वाला वायर भी हटा देंगे। इसके बाद हम जो हमारा पीएफ फट चुका है तो उस पीएफ को मैं निकालूंगा, उसका नंबर देखेंगे क्या नंबर होता है, ठीक है। तो इस जगह पर हम देख लेंगे। तो इस जगह पर मेरा जो पीएफ है, जो पीएफ ब्लास्ट कर गया है, तो पीएफ साइड इस साइड का है। तो जो पीएफ ब्लास्ट कर गया तो पीएफ हमारा ये वाला है। तो इसी पीएफ को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये पीएफ हमारा यहाँ पास लगा हुआ, तो इसका मैं पिन को ओपन करके यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस पीएफ को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे और इसका वैल्यू देखेंगे क्या हमारे इसमें वैल्यू लगा हुआ है। तो चलिए ओपन करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए एक पीएफ को तो मैंने रिमूव कर ही लिया, लेकिन इसके साथ में जो यहाँ पर एक स्पार्किंग होने की वजह से हमारा ये वाला जो पीएफ है, ये वाला पीएफ थोड़ा सा होल हो चुका है, इसलिए मैं दोनों पीएफ को एक साथ ही चेंज करूँगा। तो पहले इस पीएफ का नंबर देख लेंगे। तो इस पीएफ का जो नंबर होता है, क्लियर तो नहीं हो पा रहा, बट हमारा इसका नंबर जो है, तो इसका नंबर हो जाता है 400 वोल्ट और हमारे इसमें 394 जे का इसमें पीएफ लगा हुआ है। सबसे पहले इस पीएफ को हम लगाएंगे, ले लेते हैं एक पीएफ। तो इस जगह पर देखिए हमने यहाँ पर जो 400 वोल्ट का पीएफ निकाला था, जिसका भी मैंने अपने नंबर दिखाया था पहले फर्स्ट, तो उसको हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। इस जगह पर जो हमारा दूसरा पीएफ था उसके बगल में लगा हुआ था, इस पार्किंग को जो अभी पीएफ में छेद हो चुका था, उसकी पिन भी देखिए यहाँ से हमारी टूट चुकी। तो इसी की जगह पर हमारा जो पीएफ का नंबर हो जाता है, इसका पीएफ का नंबर होता है 1600 वोल्ट का। 1600 वोल्ट का नंबर है, और इसमें हमारा कुछ नंबर क्लियर नहीं हो पा रहा। 1600 वोल्ट का पीएफ है। तो मेरे पास भी एक 1600 वोल्ट का पीएफ है, जो कि ओल्ड पुरानी किट से निकाला हुआ पीएफ है। तो मैं इस जगह पर यहाँ पर इंस्टॉल कर दूंगा। जो भी नंबर निकलता है उसी नंबर का आपको सेम लेके लगा देना होगा, सिंपली। इसमें प्लस माइनस का कोई भी खेल नहीं होता है। इसको आप उल्टा सीधा किसी पास लगा सकते हैं, जो कि मैं इसको लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। और ये भी बात को आपको ध्यान रखना होगा, जो 1600 वोल्ट का जो पीएफ है, उसको आप 1600 वोल्ट की जगह पर ही लगाएं। अगर आप 400 वोल्ट की जगह पर लगाएंगे तो आपका पिक्चर ट्यूब भी फॉल्टी हो सकता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ फिर आपको। चाहे फिर बहन को मोबाइल पकड़ा देता हूँ। चलिए मैंने बहन को मोबाइल पकड़ा दिया है, और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसके पिन को साफ करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा पिन को एक बार साफ़ कर लूँगा पेस्ट के माध्यम से। तो इसके बाद फिर मैं दिखाऊँगा। तो इस जगह पर हमने यहाँ पीएफ को लगा दिया जो 1600 वोल्ट वाला है, तो 1600 वोल्ट की जगह पर, और जो हमारा जितने वैल्यू का जिस साइड से पीएफ निकलेगा आपको उसी साइड पर आपको लगाना होगा। इस जगह पर मैं यहाँ पर सिंपली सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो एक एक पिन को अच्छी तरीके से आपको बारीकी से सोल्डरिंग कर देना होगा, जो कि हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर दे रहे हैं। और क्या है कि पीएफ निकले नहीं तो पिक्चर ट्यूब फॉल्ट कर सकता है, और आपको ये पिक्चर ट्यूब रिमूव करके उसके बाद लाइन देंगे तो आपका पिक्चर ट्यूब तब भी फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए आप पीएफ को लगाकर उसके बाद पिक्चर ट्यूब पर सप्लाई देकर आप मतलब टीवी सेट को ऑन करें। तो इस जगह पर हमने इस पीएफ को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, और इसको भी यहाँ से हम इंस्टॉल थोड़ा सा और सोल्डरिंग मार दूँगा। तो ये पीएफ हमारा रेडी हो चुका है। इस जगह पर हमारे जो कॉइल वाला पॉइंट है, तो कॉइल वाले पॉइंट को मैं क्या करूँगा, साफ़ करके फिर कॉइल लगा देता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो इस जगह पर मैं यहाँ पर ड्रम कॉइल एक छोटी सी जो निकली हुई थी यहाँ से मैंने लगा दिया है। इसके बाद मैं इसकी सप्लाई लाइन आपको दिखा दूँगा कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता हूँ। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यू टेस्ट पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है। इसके बाद मैं इसकी कंटिन्यू टेस्टिंग करवा देता हूँ। यहाँ पर हमारा बाजर भी एक मिनट, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा बाजर भी बज रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हमारी जो लाइन है, यहाँ से हमारी जो ड्रम कॉइल है, यहाँ से कनेक्ट होकर ये लाइन हमारी यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारी ये एसटी सप्लाई की पिन पर जा रही है, ठीक है। इस जगह पर हमारी लाइन यहाँ पर ओके कर दिया हमने यहाँ पर। और जो हमारे ये 2 पीएफ शॉर्टिंग थे, इसलिए हमारे यहाँ पर वोल्टेज पूरा बैठ जा रहा था। तो एक पीएफ तो मिल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर हमारे एक पीएफ और है। और चलिए उसको छोड़ते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम इसको फिर से एक बार फाइनली सप्लाई दूंगा। सप्लाई देने से पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का एक जो ड्रॉप है तो उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। मल्टीमीटर को 200 रेंज पर डीसी पर सेलेक्ट कर देंगे। मल्टीमीटर को 200 रेंज डीसी पर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम एक जो अर्थिंग वाला पॉइंट होता है यहाँ पर न्यूट्रल के लिए,
ट्यूनर के किसी भी न्यूट्रल वाले पॉइंट पर, मतलब अर्थिंग वाले पॉइंट पर, माइनस वाले ग्राउंड वाले पॉइंट पर यहाँ पर हम एक मल्टीमीटर के लीड को अटैच कर दिए, जिससे कि हमको एक वायर के माध्यम से इसका वोल्टेज मेजर करने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो अभी इस जगह पर थोड़ा सा मीटर को हटाकर इसके मेन लाइन को पावर सप्लाई दे दूँगा। तो मेन लाइन को पावर सप्लाई से मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पर हमारा जाहिर सी बात है STV बन चुका। ठीक है, तो इस जगह पर हम थोड़ा सा तार को सही से कर देंगे। हाँ, अभी इसको तार को मैं सही से कर दिया। इसके बाद यहाँ से यहाँ मेरा मल्टीमीटर भी आपको शायद ही दिख रहा होगा। इसके बाद मैं यहाँ से 110 वोल्ट की पहले लाइन दिखाऊंगा, जो कि हमारे यहाँ कॉइल से होते हुए जाती है। यहाँ पर हम इसका वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो एक मिनट, यहाँ पर हमारा 108 आउटपुट में इसके 108। ठीक है, इस जगह पर हमारा जो यहाँ पर हमारे ST पर वोल्टेज पहुँच रहा है। तो यहाँ पर हमारा, मैं आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रखना चाहूँगा, तो इसलिए मैं आप मल्टीमीटर को साइड में यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पर हमारे 108 वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ सबसे लास्ट वाले पिन से यहाँ से हमारा डायोड के थ्रू, तो यहाँ पर हमारा कितना वोल्टेज है, तो यहाँ पर हमारा 108 वोल्टेज है। इसके आउटपुट वाले पॉइंट पर यहाँ पर हमारा 153 वोल्टेज है। मतलब हमारा वोल्टेज बूस्ट हो गया। मतलब वोल्टेज अगर बूस्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारा STV बन चुका है। ठीक है, तो इस जगह पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखिए हमारे ट्विनर पर हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट आउट कर गया है, जो कि हमारे स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद हमारा 5 वोल्ट आउट कर जाता है। और तो इसका मतलब हमारा ST ऑन हो चुका है, इसलिए हमारे यहाँ पर 153 वोल्टेज बूस्ट होने के बाद बन चुका है और हमारा ST भी ऑन हो चुका है। ST की ऑन, तो हमारा हीटर वोल्टेज भी एक बार चेक करवा दूंगा तो आपको और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। मल्टीमीटर को 200 रेंज AC पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा वाला पॉइंट जो है हीटर का पॉइंट है। यहाँ पर हमारा 1 2 3, ये हमारा तीसरा वाला पॉइंट, जहाँ पर यहाँ पर हमारा AC वोल्ट 3 वोल्ट से 4 वोल्ट के लगभग आता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारे यहाँ पर इसके बेस वोल्ट को पहुँच जाता है। यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट है। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको ST का स्पार्किंग दिखा दूंगा। तो मैं अपने हाथ में ही मोबाइल ले लेता हूँ और इसके बाद जो इसको का स्पार्किंग होगा, तो स्पार्किंग कैसे दिखाऊंगा, तो यहाँ पर हमारा ST बन रहा है। चलिए होगा, उसको छोड़ते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पार्किंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा एकदम ST बन रहा है। ठीक है, इस जगह पर देखिए हमारे यहाँ पर आपको आवाज़ भी आ रहा होगा। अभी हमारा ST बन रहा है। अगर मेरी वीडियो को थोड़ी सी पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो पर।